अभिषेक, अगर आवाज पहुंच पा रही है तो बीजेपी की रणनीति की बात करेंगे। विधानसभा में अलग रणनीति अपनाई थी, सारे दिग्गजों को उतारा था। लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रही? देखिए, लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे यहाँ पर डेरा डाले रहे। खुद अमित शाह ने 13 से 14 दौरे यहाँ पर किए। नरेंद्र मोदी ने 11 बड़ी सभाएं की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और जिस प्रकार से रणनीति बनाई कि एक टोली बनाई, उन्होंने ये कहा कि ये ज्वाइनिंग टोली है और उसका चेयरमैन बनाया नरोत्तम मिश्रा को। तो लगातार जो है कांग्रेस के नेताओं को शामिल किया गया, कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया और बहुत ही आक्रामक उसमें चुनाव लड़ा गया। तो ये बात साफ है कि कांग्रेस अपने आप को सेव करने में लगी रही और फ्रंट फुट पर जो है भाजपा खेलती नजर आई। ठीक, हम आपके पास फिर रुक करेंगे। राकेश सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमसे जुड़ गए इस वक्त बीजेपी के। राकेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। आप आश्वस्त तो है ही, अब वो पल भी आने लगा है धीरे धीरे कि जब गिनती शुरू हो गई, तो चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं या फिर आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंट थे वैसे ही सब कुछ होगा? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आगे भविष्य का रास्ता भी है, भविष्य की दृष्टि है और जनता हमारे कामों के आधार पर, हमारी योजनाओं के आधार पर, मोदी हमारे पास नीति भी है, नेतृत्व भी है और नियत भी है। और इंडी गठबंधन के पास न नेतृत्व है, न नीति है और न नियति है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है इस चुनाव में कोई चुनौती नहीं है, हम 400 पार करने जा रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव में किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, वो पार करने जा रहे हैं। भले विपक्ष अपनी सीटें गिना रहा है 295 से 310 के बीच में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है हवाई बातें हैं, किसी तरह का कोई विपक्ष का वजूद नहीं रहेगा। चुनावों के बाद सीधे रुझान आने लगे। अपने दर्शकों को बता दें, 542 सीटों में 7 सीटों के रुझान आ गए हैं। न्यूज़रूम चले। एनडीए 5 सीटों पर और इंडिया 2 सीटों पर आगे चल रही है, ये रुझान है। और अभी आधे घंटे के अंदर अंदर टैली में आप बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। सीधे न्यूज़ रूम चलते हैं जहां पर हमारी सहयोगी कंचन मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार वहां पर मौजूद हैं। कंचन, ओवर टू यू, पहला रुझान। बिल्कुल भूपेश जी, क्योंकि पोस्टल बैलेट मतगणना शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो खबर आ रही है वो बरेली से ही आ रही है। पूजा, बिल्कुल, देखिए बरेली में मतगणना शुरू हो चुकी है और एक और अपडेट यहाँ पे कि गोरखपुर से जो है रुझान आने शुरू हो गए हैं। यानी कि सांसद रवि किशन जो है कई मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। काजल निषाद जो कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है वो फिलहाल पीछे है। तो ये बड़ा अपडेट है फिलहाल गोरखपुर और बरेली से। बिल्कुल आगे चलते हैं और बात करते हैं। आपके पास अपडेट? नागपुर सीट से अपडेट है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं कांग्रेस के विकास ठाकरे से। सबसे बात यह है कि नितिन गडकरी आसान जीत होती है कि नहीं तीसरी बार, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि तीसरी बार एक बार फिर से नितिन गडकरी इसी सीट से, नागपुर सीट से यहाँ पर प्रत्याशी थे और उम्मीद यही कर रहे थे कि इस बार फिर से बम्पर जीत वो यहाँ से दर्ज करने वाले हैं। लेकिन अभी जो 2 रुझान सामने आए हैं, हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि सामने जो है स्क्रीन पर ये आंकड़े बढ़ेंगे रुझानों में, सिर्फ अभी पता चल पाया है कि बरेली सीट को लेकर के जो अपडेट है और नागपुर सीट से नितिन गडकरी जो है फिलहाल आगे बढ़े हुए हैं। ठीक, ओवर टू यू भूपेश। ठीक, फिर रुक करेंगे आपका। राकेश जी, जरा समझाइए कि मोदी की गारंटी और तीसरी बार यदि सरकार बनती है आपकी, तो अपने आप में वो पल होगा जहां की आज़ाद भारत के इतिहास में ये दूसरा ही पल होगा नेहरू युग के बाद। जबकि तीसरी बार किसी की सरकार बनती है तो कौन कौन से पक्ष रहेंगे आपके जहां आपको लगता होगा कि जनता ने आप पर इतनी मजबूती से भरोसा जताया है? नहीं, मोदी सरकार की नीतियों, मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप देखेंगे। आप ये देखेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी अगर 50 करोड़ लोगों के खाते नहीं थे और मोदी सरकार ने वो खाते खुलवाए, जनधन के खाते, इसका मतलब है कि 50 करोड़ लोग भारत की अर्थव्यवस्था से अभी तक जुड़ ही नहीं पाए थे। 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया है, 11 करोड़ शौचालय बने हैं। ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 7 IIT बने हैं, 7 IIM बने हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो सवाल उठाए थे आप पर, रोजगार नहीं देने का, महंगाई बढ़ाने का, जो पहले कभी आप लोगों के भी दावे हुआ करते थे, तो क्या वो सब हवाई हो गए, टाई फिश? के बाद जनता को तय करना था कि वो किसके साथ है, तो इसमें 2 राय नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास जताया, मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है और यही कारण है कि 400 पार करने हम जा रहे हैं। मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया, 400 पार, यही कारण है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। नीता वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। नीता जी, रुझान आने शुरू हो गए हैं, एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है।
ऐसे में कौन से ऐसे कारक थे जो क्लिक किए? आप बता रही हैं कि 400 पार आपकी पार्टी एनडीए जा रही है, गठबंधन जा रहा है, ऐसे कौन से कारक? बहुत सारे सॉरी थोड़ी सी बहुत सारे आवाज थोड़ी सी रुक गई है। खुला होना चाहिए था। पानी पीजिए आप, प्लीज पानी पीजिए। राकेश जी से ही समझ लेते हैं। राकेश जी जरा क्या हम आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपना एक सवाल बार बार करता रहा और आपकी घेराबंदी करने की कोशिश भी होती रही, खासकर रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, फिर भी यदि आप 400 पार को लेकर इतना आश्वस्त नजर आ रहे हैं, मतगणना तो अब शुरू हो गई है, नतीजे जैसे जैसे आएंगे हम बताएंगे भी, तो उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ये बात तो सही है कि बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त भी है इस देश में और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी उसको दूर करने की। नहीं, जब तुलना होती है ना, जैसे अगर मैं सवाल करता हूं किसी से और जब सवाल हम करते हैं और हमारे पास भी सत्ता कभी रही होगी तो हम सवाल करेंगे तो लोग एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे कि आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया, आप जब सरकार में थे तो आपने क्या किया। हम तो रिपोर्ट कार्ड अपना दे रहे हैं ना। शिक्षा के क्षेत्र में मैं दे रहा हूं कि 7 नए आईआईटी बने, 7 नए आईआईएम बने, 15 एम्स बने, 339 नए विश्वविद्यालय बने। कांग्रेस के लोग बता सकते हैं? तो ये रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लोगों के बीच में गए हैं और इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद। चलिए हम आएंगे आपके पास, आएंगे राकेश जी। इस बीच रुद्र प्रताप सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रुद्र, आप रुझान देख रहे हैं, बहुत जल्दी एनडीए गठबंधन जो है वो उसने अर्धशतक भी पूरा किया और अब शतक की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन 23 पर 106 सीटों के रुझान सामने है, 23 पर एनडीए और 83 पर एनडीए और 23 पर इंडिया। रिएक्शन देखिए, वो तो जो चुनाव परिणाम वही दिखा रहे हैं जो अभी रुझानों में दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों ने देखा था कल एग्जिट पोल में आ रहे थे और जो देश का एक अनुमान था कि इसी तरह के कुछ परिणाम आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ इसमें अप्रत्याशित नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नहीं कुछ बहुत अलग चेंज हो रहा है। हालांकि बहुत जल्दबाजी नहीं है क्या? आने वाले समय में चीज़ों को अभी देखा जाएगा कि कहाँ चीज़ें पहुँचती हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल और उसके बाद जो अभी शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस तरह से दिखाई दे रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। जो उन्होंने दावे किए थे, 400 के दावे किए थे, उन दावों में उनको कहीं ना कहीं अभी मजबूती दिखाई दे रही कि हाँ उस तरफ वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये फासला यदि ऐसा ही बना रहा तब आपकी बात में दम नजर आएगा। फिलहाल मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे जुड़ गए। मयंक जी, क्या सूरत हाल है, दिल क्या कहता है? अच्छा कह रहा है फिलहाल। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो प्रवक्ता है उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास नेता भी है, नियत भी है और नीति भी है। नेता के नाम पे इनके पास सूखा है, सिर्फ एक नेता से काम चलाने का काम कर रहे हैं। नियत इनकी खराब है देश की जनता को लेके, और नीति के नाम पे सिर्फ इनके पास इतना है कि इन्हें चंद कॉर्पोरेट को फायदा देना आता है। इसके अलावा इनके पास ना नेता है ना नियत है। लेकिन आशीर्वाद प्राप्त होने का दावा तो यही कर रहे हैं जनता का, मतदाता का। इसके साथ ही साथ यदि तमाम एम्स और आईआईएम की लिस्ट गिना रहे थे, मगर इन्हें धरातल की रिपोर्ट शायद पता नहीं है। कई एम्स जिनकी गिनती करा रहे हैं उनकी बाउंड्री वॉल भी तैयार नहीं हुई है। खैर, जनता जनार्दन है, जनता ने जो वोट दिया है उसका फैसला माने जा रहा है। और मैं बहुत अच्छे से इस बात को कह सकता हूं कि अभी शुरुआती आंकड़े हो सकते हैं और मुझे तो लगता है कि जो ये लिस्ट दिखा रहे हैं इनके नाम अभी लोकसभा के शायद क्लियर भी नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर रुक जाइए आप, अभी बहुत अच्छे रिजल्ट। शुरुआती रुझान ही हम रुके हुए नहीं है, हम चलते चलेंगे, चलेवेती जैसे जैसे रुझान परिणाम में तब्दील होंगे वो भी हम आपको बताते जाएंगे। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी की अगर बात करें तो पिछली बार भी दांव लगा था, विधानसभा चुनाव में भी दांव लगाया था, मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बार भी कोशिश यही हुई है कि दोनों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कमाल करके दिखाए। क्या लग रहा है आपको? एनडीए अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो शतक लगा चुका है, पीछे पीछे आप भी आ रहे हैं, लग रहा है तस्वीर बदलेगी स्क्रीन की? कौन शतक लगा रहा है और कौन इंडिया दोहरा शतक लगाएगा, 13 शतक लगाएगा? थोड़ा सा रुक जाइए। और राहुल गांधी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो जोड़ी है और वो बहुत ही गंभीर और सीनियर लीडर्स हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी लगातार सांसद रहे। इन लोगों ने, हर चुनाव अलग होता है, 2017 का चुनाव अलग था, 19 का अलग था और ये 22-24 के चुनाव अलग होते हैं। मुझे लगता है इस चुनाव में जनता ने किसानों के हित में वोट दिया होगा और जनता जनार्दन
ये जानती है कि किसानों का हित कौन करना चाहता है, नौजवानों का हित कौन करना चाहता है। अग्निवीर जैसी खराब योजना लाने का काम किसने किया था? तो जनता ने बड़े पैमाने पे इंडिया गठबंधन को वोट किया है और हम लोग भारी मतों से बहुमत पाए। अच्छा, ये 295 का जो एक आंकड़ा आप लोगों ने छुआ था, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया और फिर आप लोगों के समक्ष मौजूद होकर ही बताया था, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप आरोप लगाते हैं एनडीए पर, बीजेपी पर, कि ये 400 पार का आंकड़ा गलत है और एग्जिट पोल गलत पोल है, फर्जी पोल है, तो फिर आपके पास 295 का जो आंकड़ा आप लोगों ने बताया वो कितना सच है? क्योंकि सब पर तो आप फर्जी होने का आरोप लगाते हैं। नहीं, फर्जी होने की बात यह है कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने का काम करने के लिए दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कार्यकर्ता हताश है। क्योंकि नेता तो जनता में जाते नहीं है, जनता में जाते कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता सुनते होंगे देहात में पार्टी की स्थिति, तो उनमें एक निराशा दौड़ पड़ी थी। आता हूं मयंक जी आपके पास, सीधे न्यूज रूम चलेंगे। हमारी सहयोगी कंचन वहां पर मौजूद है।